आज हम लोग फेज थ्योरम के बारे में जानेंगे। लिखा हुआ है फेज परिमेय। इसका क्वेश्चन होता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दो भुजा को निश्चित अनुपात में विभाजित करती है। यह आपका क्वेश्चन हो गया। फेज थ्योरम इसी को बोलते हैं। इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम फिगर देखेंगे। AB से एक त्रिभुज है जिसका नामकरण कर दिया गया है ABC। AB से एक त्रिभुज है जिसमें आधार BC के समांतर DE रेखा खींचा, जो AB के D बिंदु पर तथा AC के E बिंदु पर मिलती है। ये बात आपको लिखना होगा, दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, फिर से सुनेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आधार BC के समांतर DE रेखा खींचा, जो AB के D बिंदु पर तथा AC के E बिंदु पर मिलती है। सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बनावट देखेंगे, जिसको रचना भी हम लोग बोलते हैं। शीर्ष बिंदु D से AC रेखा पर DM लंब डाला। फिर से सुनेंगे। शीर्ष बिंदु D से AC रेखा पर DM लंब डाला। शीर्ष बिंदु E से AB रेखा पर EN लंब डाला। उसके बाद BE तथा CE को मिलाया। फिर से बनावट सुनेंगे। शीर्ष बिंदु D से AC भुजा पर DM लंब डाला। शीर्ष बिंदु E से AB भुजा पर EN लंब डाला। फुल स्टॉप। BE तथा CD को मिलाया। अब प्रमाण में आइए। मैंने इसका प्रमाण होता है, एक त्रिभुज देख रहे हैं जिसका नाम है ADE। क्या नाम है त्रिभुज का? ADE में, इस त्रिभुज में AD आधार है, क्योंकि इसे हम लंब डाले थे ना। शीर्ष बिंदु E से AB भुजा पर EN लंब डाले थे। इसका माने है कि AB आधार है और EN लंब है, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका AD और लंब हो जाएगा EN। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2, आधार माने AD, ऊंचाई माने EN। ये हो गया समीकरण 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक त्रिभुज और दिखता है आगे, इसका नाम लिखते हैं BDE। इस त्रिभुज में ये आधार है। क्या आधार है? DB। और लंब वही है जो ऊपर हम लिखे थे, EN।
ये क्यों लंब बाहर हो गया? ये जो त्रिभुज है ये अधिकोण त्रिभुज है, और अधिकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, इसलिए EN जो लंब है वो शीर्ष लंब होगा, क्योंकि त्रिभुज के बाहर लंब डाला गया था। अब डायरेक्ट इसको लिखते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार यानी DB गुने लंब यानी ऊंचाई EN। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि समीकरण 1/2, इसको हम पढ़ेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। भाग देने का रूल है, समीकरण 1 का पहला भाग ऊपर लिखेंगे, समीकरण 2 का पहला भाग नीचे लिखेंगे। समीकरण 1 का पहला भाग लिख लिए और समीकरण 1 का दूसरा भाग उधर लिखेंगे, 1/2 गुने AD गुने EN। और नीचे है समीकरण 2 का दूसरा भाग, उसको लिखना है 1/2 गुने DB गुने EN। देखेंगे 1/2 से 1/2 कट गया और EN से EN कट गया, जो बच गया उसको हम लिखते हैं ऊपर में, बच गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। ये हो गया समीकरण 3। मेरा इधर का काम हो गया। अब इधर फिर आते हैं, सेम उस तरह से इधर भी बनेगा एक त्रिभुज जिसका नाम हम लिखते हैं ADE। इस बार देखेंगे आधार आपका ए वाला होगा, क्या लेंगे आधार AE, आधार हो जाएगा AE और लंब होगा DM। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार माने AE, ऊंचाई यानी DM। ये हो गया समीकरण 4। एक नीचे त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम हम लिखते हैं CDE। क्या देखते हैं इसमें आधार क्या होगा? आपका आधार होगा EC। तो CDE में आधार आपका होगा EC और लंब वही होगा, क्योंकि अधिकोण त्रिभुज है, क्या होगा? लंब होगा आपका DM। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार यानी EC गुने लंब DM। समीकरण आपका 5 हो गया। समीकरण 4 में 5 से भाग देना है। समीकरण 4 डिवाइड 5। भाग देने का रूल है, आपको बताया गया था। समीकरण 4 के पहला भाग को पहले लिखते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। समीकरण 5 का पहला भाग है त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। और समीकरण 4 का दूसरा भाग है आपका 1/2 गुने AE गुने DM। समीकरण 5 का दूसरा भाग है 1/2 गुने EC गुने DM। 1/2 से 1/2 कट गया और DM से DM कट गया। जो बचा है वो है आपका त्रिभुज ADE
का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। इसको समीकरण 6 नहीं मानेंगे। एक रूल है समांतर चतुर्भुज का, 9th में पढ़ना है। एक ही आधार, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे हम लिखेंगे नहीं, आप यहां डॉट डॉट कर देते हैं। एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य स्थित दो त्रिभुज, एक ही आधार, एक, यहां एक रूल लिखना है, समांतर चतुर्भुज का रूल है, एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसका माने है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा है, देखेंगे ये जो त्रिभुज है इसमें ए इसके समांतर पैरेलल है, ठीक है। तो ये दो रेखा है, ये दो रेखा समांतर है। जब दो रेखा समांतर हो उसके मध्य अगर दो त्रिभुज हो, जिसका नाम हम लिखते हैं, आपका लिखा हुआ है BDE, और एक त्रिभुज जिसका नाम है CDE। दोनों त्रिभुज है, एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है और दोनों त्रिभुज का एक ही आधार आपका DE है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। रूल क्या होगा, रूल आपको लिखना पड़ेगा, आप रूल सुन लेंगे। एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अतः यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे आप रूल अपना लिख लीजिएगा, यहां पे अतः में हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। आप ध्यान देंगे, जो यहां पे हम डॉट डॉट मारे थे, आप डॉट डॉट पे अपना जो नियम बोले थे उसको आप लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसके बदला में आप देखेंगे CDE और CDE मिल रहा है, इस दोनों के लिए हम बंद करते हैं। तो मेरा ऊपर में क्या लिखा हुआ था, ऊपर वाला लिखते हैं ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE के बदले हम क्या लिखेंगे, BDE का क्षेत्रफल, और आपका बच गया AE बटा EC। ये हो गया समीकरण 6। अब फिर से देखेंगे, यहां पे एक रूल होगा, रूल फिर से बोलते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार समांतर रेखा के मध्य स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। और हम CDE यहां पे देखेंगे, आपको CDE का क्षेत्रफल यहां मिला है ना, इसको जब हम बंद करते हैं आपको क्या दिखा, BDE। इसी बात को हम करना है, CDE का बदला में लिख देना है BDE। ये हो गया समीकरण 6। समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से आप ध्यान दीजिएगा। समीकरण 5 यहां पे है, समीकरण 5 नहीं, समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 आपका यहां पे, आप ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 का पहला भाग, समीकरण 6 का पहला भाग, इन दोनों को देखेंगे आप ध्यान से। ये समीकरण 3 का पहला भाग, समीकरण 6 का पहला भाग, दोनों आपका मिल रहा है, इसलिए इसको हम बंद कर दिए। बंद करने के बाद जो दिखता है उसको हमको लिखना है। क्या दिखा, AD दिखा आपको, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। यही आपको सिद्ध करना था, इसी को थेल्स प्रमेय बोलते हैं। और ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है ये 10th के मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको याद कर लेना भी होगा। फिर से बार पूरा बात को बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहले क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसी को हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय।
अब इसको लिखना होता है, थ्योरम लिखने का रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिर सब सुनेंगे। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें आधार BC के समांतर डी रेखा खींचा, जो रेखा खींचा वो कटा, कहां कटा, AB के D बिंदु पर तथा AC के E बिंदु पर मिलती है या काटती है या प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है ऊपर बटा नीचे, ऊपर माने AD बटा नीचे माने DB, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बनावट में होगा जिसको हम रचनाएं बोलते हैं, शीर्ष बिंदु D से AC भुजा पर DM लंब डाला, शीर्ष बिंदु E से AB भुजा पर DN लंब डाला, फुल स्टॉप। BE यानी B से E को मिलाया तथा C से D को मिलाया। उसका परिमाण आप देख रहे हैं, परिमाण हमको दिखा, फिर से परिमाण को हम थोड़ा सा बोल देते हैं। एक त्रिभुज जिसका नाम हम ADE लिए हैं, उस त्रिभुज में आधार AD लेंगे और शीर्ष लंब EN लेंगे। शीर्ष लंब EN इसलिए लिया गया है क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज नहीं, आधार जो है इससे लंब डाले थे ना, EN लंब डाले थे, इसलिए हो गया आपका आधार हो गया EN, आधार हो गया AD और लंब हो गया EN, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं, फॉर्मूला लिख दिए हैं, समीकरण हो गया। फिर त्रिभुज BDE है, उसमें आधार आपका DB हो गया और शीर्ष लंब बाहर वाला होगा क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज है, तो EN आपका यहाँ लिखा हुआ है। ये समीकरण 2 हो गया, भाग समीकरण 3 हो गया। सेम जो इधर है वो भी उधर है। यहाँ पे एक रूल लिखना था, जो रूल को एक दो बार आपको बोले थे, इस रूल को लिख लीजिएगा, उसके बाद आपका थ्योरम प्रमाणित हो गया। इस थ्योरम का आप याद कर लेंगे, हो सकता है मैट्रिक एग्जाम इस साल पूछ दे, इसलिए थ्योरम का फॉर्म याद कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।